विद्यानंद जी महाराज की जय। सतगुरु मौनी बाबा भगवान की जय। गुरु गीता आध्यात्म विद्या का परम दुर्लभ शास्त्र है। इस परम शास्त्र के प्रवर्तक भगवान शिव का कहना है कि आध्यात्म साधना में परम अनिवार्य तत्व है गुरु भक्ति का जागरण। साधक में यदि गुरु भक्ति का विकास हो जाए तो आध्यात्म साधना सहज ही विकसित एवं फलीभूत होने लगती है। साधक की निर्मल एवं निष्कपट भावनाएं उसमें परिष्कृत चिंतन को जन्म देती है। चिंतन का परिष्कार होने से उनके कर्मों में उदात्तता आती है। तत्वकथा यही कहती है कि यदि भावनाएं संवरती हैं तो ज्ञान एवं कर्म भी संवर जाते हैं। गुरु भक्ति यदि अंतःकरण में पनप सके तो गुरु कृपा भी सहज ही अवतरित होती है। इस सद्गुरु कृपा के बल पर सहज ही आध्यात्मिक विभूतियाँ एवं ऐगिक ऐश्वर्य का स्वामी बन जाता है। पिछले मंत्र में यह बताया गया कि परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य मूर्ति ध्यान का मूल है, उनके चरण पूजा के मूल है, उनके वचन मंत्र के मूल है, उनकी कृपा मोक्ष का मूल है। गुरुदेव ही आदि एवं अनादि हैं, उनसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के जल बिंदु में सभी तीर्थों का सार समावेश है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि मेरे रूठने पर तो गुरु अपने शिष्यों को त्राण करने में सक्षम है, परंतु यदि वही रूठ जाए तो फिर कहीं भी त्रिलोक में रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए शिष्य को सदा अपने सद्गुरु की शरण में रहना चाहिए, उन्हीं की सब भांति अर्चना आराधना करना चाहिए। उन्हीं सर्वव्यापी गुरुदेव की चिंतन के अन्य आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करते हुए भगवान भोलेनाथ जगदम्बा पार्वती से कहते हैं, ज्ञानं विज्ञान सहितं लब्धे गुरुभक्तितः गुरोः परतरं नास्ति ध्यायोऽशो गुरुमागिभिः यस्मात् पतरं नास्ति नेति नेतीति वै श्रुतिः वचसं वचसा चैव नित्यमाराधयेत् गुरुं गुरुः कृपाप्रसादेन ब्रह्म विष्णु सदाशिवाः सर्वथा प्रभावाद्य च केवलं गुरुसेवया देवकिन्नर गन्धर्वा पितरो यक्षचारणाः मुनयोऽपि न जानन्ति गुरु शुश्रूषणे विधिं महाहंकार गर्वेण तपो विद्यावलान्विताः संसार कुहरावर्ते खडयंत्रे यथा घटाः। गुरुदेव की भक्ति से ज्ञान विज्ञान सहित सब कुछ अपने आप मिल जाता है। उन सद्गुरु से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्हीं के बताए मार्ग पर ध्यान करना चाहिए। श्रुतियों में इन्हीं का परा चेतना को नेति नेति कहकर निरूपित किया गया है, इसलिए मन और वाणी से इन्हीं सद्गुरु का आराधना नित्य करते रहना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव गुरु कृपा के प्रभाव से ही समर्थ हुए हैं, इसलिए गुरु सेवा को ही अपना कर्तव्य मानना चाहिए। हालांकि गुरु सेवा की ठीक ठीक विधि कोई भी नहीं जानता, फिर भले ही वह देव किन्नर गंधर्व पितर यक्ष चारण अथवा श्रेष्ठ मुनि ही क्यों न हो। तप और विद्या को सब कुछ समझाने वाले अहंकारी जन इस संसार चक्र में बारंबार भटकते रहते हैं, जैसे कि खड़यंत्र के चक्र में घट घूमता रहता है। गुरुदेव की पराचेतना में सब कुछ है, उन्हीं में सभी लौकिक एवं अलौकिक शक्तियां समाहित हैं। इसी सत्य को भगवान सदाशिव ने माता पार्वती से कहा है। सद्गुरु अगम एवं अगोचर हैं, वे साकार होते हुए भी निराकार हैं, देहधारी होते हुए भी देहातीत हैं। उन्हीं में अपनी अहंता को विलीन करने से परम ज्ञान मिलता है। यह परम सत्य है, भले ही इसे बुद्धिपरायण जन समझें अथवा न समझें। हालांकि इसे समझे बिना तप की कठिन साधनाएं एवं दुरूह विद्याओं का अभ्यास अज्ञान के अहंकार को बढ़ाता है। इस सच्चाई को बताने वाली एक बड़ी मीठी कथा है। यह कथा कबीरदास जी और उनके शिष्य पद्मनाभ के बारे में है। ये पद्मनाभ कबीरदास जी के पास आध्यात्म के तत्व को जानने आए थे। उनकी सच्ची जिज्ञासा को देखकर कबीर ने उन्हें शिष्य के रूप में अपना लिया, पर पद्मनाभ का मन उनके पास नहीं लगता था। उनकी मानसिकता के ढांचे में कबीर फिट नहीं बैठते थे।
तो वह एक दिन फकीर शेखत की के पास चले गए। वे शेखत की सुप्रसिद्ध विद्वान थे। सभ्यजनों में उनका बड़ा रुतबा था। यहाँ तक कि हिंदुस्तान का बादशाह सिकंदर लोदी भी उनके यहाँ हाजिरी बजाने आता था। इतना बड़ा पद किताबों और किताबी ज्ञान के अंबार में पद्मनाभ ने खो दिया। जब उन्होंने शेखत की से साधना करने की इच्छा जताई तो उन्होंने उत्तर में एक मोटी सी किताब उन्हें थमा दी। इस किताब को पढ़कर पद्मनाभ अपनी साधना करने लगे। जैसा जैसा किताब में लिखा था वह वैसा ही करते। उसी तरह से प्राणायाम, उसी तरह से मुद्राएं एवं उसी भांति से वह योग की दूसरी क्रियाएं साधने लगे। यह सब करते हुए उन्हें कई साल बीत गए, यहाँ तक कि उन्हें कबीर बाबा की सुध भी न रही। तभी एक दिन उनकी योग साधना में एक व्यतिरेक हुआ और उनकी काया निश्चित हो गई। तब इस तरह उनके साथ घटा जैसे कि वे मर गए हैं। सभी ने उन्हें मृत मान लिया। फकीर शेखत की उन्हें मरा हुआ मानकर गंगा में बहाने लगे। तभी अचानक कबीरदास जी उधर से गुजरे। लोगों ने उन्हें सारा वाकया बताया। सारी बातें जानकर वह मुस्कुराए और पास खड़े लोगों से उन्होंने कहा कि पद्मनाभ का मृत शरीर मेरे पास रख दो। पर इससे क्या होगा क्या? शेखत ने प्रतिवाद करते हुए कहा, यह तो मर गया है। कबीरदास जी ने कहा, नहीं, यह मृत नहीं है। इस बेचारे ने प्राणवायु को ऊपर तो चढ़ा लिया पर उतार नहीं सका। शव के पास आने पर कबीर बाबा ने उसके शरीर को सहलाते हुए मस्तिष्क की नसों को दबाया। उसकी प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र से उतारकर कंठ में ले आए। इससे उसकी कुंडलिनी क्रिया शुद्ध हो गई। अब वह अंगड़ाई लेकर उठ गया। चारों ओर देखते हुए उसने पूछा कि मैं यहाँ कैसे आ गया? कबीरदास जी ने धीरे से उसके मस्तक को सहलाया। इस जादू भरे स्पर्श में पता नहीं क्या था कि उसे जीवन सत्य का बोध हो गया। अब तो वह उनके पांव पकड़कर रोने लगा और बोला, बाबा, मैंने आपका बड़ा अपमान किया पर आपने मुझे उबार लिया। उसकी इस बातों पर कबीर बोले, बेटा, कोई गुरु अपने शिष्य से न तो कभी अपमानित होता है और न ही वह उसका त्याग करता है, बस उसे कालक्रम की प्रतीक्षा होती है। कबीर की इस रहस्यमयी वाणी ने शेखत की आंखें खोल दी। उन्हें ज्ञात हुआ कि किताबों को पढ़ने वाला गुरु नहीं होता, गुरु तो वह है जो चेतना के रहस्यों का जानकार है और उसमें अपने शिष्य को उबारने की क्षमता है। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। गुरुदेव की जीवन लीला सुने। हरिओम बाबा बताते हैं कि किस प्रकार यहाँ गुरुजी मौनी बाबा का स्थान बना। अचानक गुरु कृपा हुई। वे बोले, गंगा जी नहाकर आ। जेठ लग रहा था। ये गंगा जी नहाकर अपने मामा के यहाँ आकर रुके। अगले ही दिन दोपहर 12 बजे के लगभग इन्हें बड़ी बेचैनी सी हुई। लगा कि तेरे घर पर कोई घटना घटने वाली है। ये वहाँ फिर रुके नहीं और अपने गांव बुटाना आ गए। अगले दिन ये खेत काट रहे थे कि 11 बजे इन्हें फिर बेचैनी हुई। लगा गुरुजी कह रहे हैं जल्दी नहा। ये नहाकर घड़ी तथा जल लेकर गांव के बाहर कुटी में ध्यान पर बैठ गए। गुरुजी इनसे बोले, यहाँ क्या बैठा है, बाहर निकल। तब वे बाहर निकलकर एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। फिर वहाँ भी गुरुजी की आवाज़ आई, यहाँ क्यों बैठा है, चल यहाँ से। ये तब उठकर अपने खेत की ओर चल दिए। वहाँ मेड़ के पास एक छोटी सी ईंट थी। उन्होंने उस पर गुरुजी मौनी बाबा भगवान का फोटो रखा और घड़ी रखकर तपती धूप में बैठ गए। 2 से 4 बजे जेठ की दोपहर में तपते हुए ये ध्यान पर बैठे। पता नहीं चला कि समय कहाँ गया। इस प्रकार 2 दिन तपे कि फिर तीसरे दिन सूरदास महाराज ने आकर इनकी गर्दन भींच दी। सूरदास महाराज इनके गांव में रहा करते थे। वे एक तपस्वी सिद्ध साधु थे और अब शरीर त्याग चुके थे। इनकी सांस रुक गई। इन्हें लगा कि बस प्राण निकलने ही वाले हैं। न आँख खुले, न आसन, न हाथ हिले। सूरदास महाराज बोले, मैं करवाऊंगा तो भजन सिद्ध बन रहा है। इनके अंदर से आया, गुरुजी त्यारे बिना कोई न हिमायती। तभी गुरुजी दिखाई दिए। बेत लेकर भागते हुए आए।
सूरदास महाराज को खूब मारा, गिरा गिरा कर मारा और इनके बोले तू आसन मत छोड़ देना। गुरुजी ने कहा अरे हमारा स्थान बना ले, 5 ईंट रख ले, कहीं जाने की जरूरत नहीं, 5 ईंट पुरानी धुरानी जैसी है वैसे ही रख ले। इस तरह गुरुजी मौनी बाबा का स्थान यहाँ बन गया। फिर एक घटना हुई, उनके ऊपर घाल छुड़वाई किसी स्त्री ने। ऊपर कोई चीज़ साँ साँ बहुत तेज आवाज़ करती हुई घूमती थी। गुरुजी ने बताया कि 15 दिन बाद फलाने दिन तेरा खात्मा हो जाएगा। ये बोले हो नहीं सकता, जो तुम्हारी सरवर में है उसको कोई न छू सके। गुरुजी मौनी बाबा ने कहा इतना विश्वास है तो ठीक है। 5 पान, 5 सुपारी, मेवा, मिठाई, शहद, जाफर, लौंग ले आ। पूजा का ये सामान अपने पास रखिए, जैसे ही वह आए उसको ये भोग लगा देना, लौट जाएगी। ये यहाँ स्थान पर आए और हवन करा, पूजा का सामान यहीं रख दिया। हवन करके ये उठे और मौनी बाबा के चरण धाम पर बैठ गए। पूजा का सामान वहीं पड़ रहा गया। अचानक 12:30 बजे गुरुजी बोले अरे सामान कहाँ है, ले आ। इन्होंने अपना हाथ बढ़ाया पर सामान हाथ में न आया। गुरुजी बोले अरे उठ कर ले ले, परंतु ये उनसे बोले अब आसन न छोड़ूंगा, तुम हो तो। 1-2 बजे वह चीज़ आई, आगे पीछे ऊपर नीचे तेजी से आवाज़ करते हुए हेलीकॉप्टर की तरह चक्कर काटने लगी। गुरुजी मौनी बाबा ने नाम और गांव बताया कि कुम्हार है, वह बैठा शमशान में मुर्गा लेकर, यह वही जाएगी। मुर्गा काट न पाया तो ये उसे मार देगी। वह चीज़ वापस गई, उसने भेंट देकर वह चीज़ शांत कर दी। उसने काला मुर्गा काटा। ये यहीं बैठकर सब देख रहे थे। इनके पास कितने ही जिन्न आए जो एक्सीडेंट करते थे। सिकंदराबाद से बुलंदशहर रोड पर पेट्रोल पंप के पास कटक खड़े पर बहुत एक्सीडेंट होते थे। हर दूसरे दिन एक्सीडेंट होता था। ये वहाँ जाते आते थे। इन्होंने गुरुजी से एक्सीडेंट रोकने के लिए प्रार्थना की तो वह जिन्न यहाँ आ गया और इन्हें तंग करने लगा। वह कहे तू रोकेगा, खून के घड़े भरे रखे हैं, प्यास लगी है तो ताज़ा खून पीता हूँ। इन्होंने गुरुजी मौनी बाबा से कहा गुरुजी तीनों लोकों में तुमसे बड़ी शक्ति कौन है, इसको देखना जरा। तब वह जिन्न हा हा ही हाहाकार करने लगा, बहुत हाहाकार मचाते हुए कहने लगा माफ़ कर दो, परंतु गुरुजी मौनी बाबा ने उसका खात्मा ही कर दिया। हरिओम बाबा सदगुरुदेव मौनी बाबा से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, खजाना नहीं चाहिए, समय पर नमक रोटी दे देना, बस ठुकराना मत, सिर्फ यही मांगता हूँ। आपको चरणों में सेवा और वह प्रभु मुझे देते रहे हैं। सद्गुरुवे नमः। आगे की कथा कल।